आमिर खान शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो खास तौर पे लास्ट सीरीज जो हमने खेली है इंग्लैंड के साथ, वहां पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी पैथेटिक रही। इतना ज्यादा स्पोर्टिंग स्टाफ होने के बावजूद पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक थे। अगर बात करें बैटिंग कोच की तो सीजन क्रिकेटर और 10,000 से ज्यादा रन किए हुए हमारे पाकिस्तान के शानदार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यूनुस खान थे, जो कि पाकिस्तान बैटिंग कोच थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में मुश्किल जो है मुश्ताक अहमद, वो पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कोच, और फास्ट बॉलिंग कोच में वक्कार यूनुस शामिल थे। उसके साथ ढेरों कई जो है स्पोर्टिंग स्टाफ के खिलाड़ी भी शामिल थे। और अगर बात करें टीम के खिलाड़ियों का तो 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने वहां जाके क्वारंटाइन किया और 1 महीना पहले वहां चले गए, प्रैक्टिस मैचेस खेले गए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ही पैथेटिक रही। और अगर हम बात करते हैं ओडीआईज की, तो हफीज अगर पाकिस्तान टीम के साथ ना होते तो बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान जो है T20 सीरीज को बराबर कर सकता। 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले, लेकिन उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उतनी उम्दा नजर नहीं आई। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात करेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आप पाकिस्तान में T20 कप होने जा रहा है, काजिम ट्रॉफी होने जा रही है, उसमें जो सिलेक्शन की गई है वो बड़ी ही पैथेटिक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड टूर के लिए। लेकिन इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए जिस शख्सियत को हमने आज अपने साथ प्रोग्राम में मदद किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेटर, इंतहाई स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, और उनकी जो वो बैटिंग करते थे तो बहुत लोग उनकी बैटिंग को सराहते भी थे, पसंद भी करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने एमफिल भी किया हुआ है और उसके साथ साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, टीएच सुफा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं। बहुत ही आला मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेंटोर हैं, जनाब मोइनुल अतीक साहब। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र मोइन भाई, बड़ी खुशी हुई आज आपसे बात करके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सेहतमंद देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है। और ये प्रोग्राम इसीलिए है कि ताकि हम मोटिवेट करें और टेक्निकल बात करें जिससे सोसाइटी को फायदा हो। मोइन भाई, बात यह है कि सबसे पहले हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज के हवाले से। पाकिस्तान ने, मैंने जैसे प्रोग्राम के बिगनिंग में बात की कि पाकिस्तान पूरी टीम देखें तो 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो टीम वहां पे गई, 2 टीम्स बनाई गई, प्रैक्टिस मैचेस खेले गए और बहुत 1 महीने का टाइम मिला। लेकिन पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसकी तवक्को थी कि हालांकि इंग्लैंड के मेन खिलाड़ी उस टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे थे, लेकिन देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान 250 से ज्यादा रन भी ना कर सका। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को जीतने का चांस था, लेकिन 167 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ में यूनुस खान, मिसबाह उल हक, मुश्ताक अहमद और वक्कार यूनुस शामिल थे। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी बड़ी स्ट्रांग थी। तो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं दे सकी? आमिर भाई, इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बेसिकली हमने इसको कैटेगराइज करना है। T20 को अलग, उसकी परफॉर्मेंस अलग, उस पर डिस्कस करना है, और टेस्ट मैच की जो लॉन्ग मोशन गेम है उसका अलग डिस्कशन करना है। प्रॉब्लम जो है वो 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है कि आपके जितने भी प्लेयर हैं वो लॉन्ग मोशन की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो खेलते नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो बेसिकली इंटायरली डिफरेंट एक मेथडोलॉजी से खेलना पड़ता है, और हमारे प्लेयर उसके हैबिचुअल नहीं है। नंबर 1, जो पहला टेस्ट मैच हारे, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें और हर प्लेयर का फुटवर्क देखें तो मुश्किल से हाफ कॉक था। हाफ कॉक यूं था, इसलिए हाफ कॉक से खेल रहा था क्योंकि वो ज्यादातर दुबई के क्रिकेट में मैच खेले, पाकिस्तान में बैटिंग विकेट में खेले, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी टांग निकालते थे, बॉल बल्ले पे आ जाता है और वो शॉट्स खेल लेते। अब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में गए थे, जहां ग्रासी विकेट होता है, जहां स्विंग होता है, जहां सीम होता है, तो इसके लिए फुटवर्क डिफरेंट चाहिए होता है, और उसकी इनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां है? असल में जो प्रॉब्लम यह है कि जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उन प्लेयरों को, उन सारे पाकिस्तानी प्लेयरों को बाउंड किया जाए कि 4 डे क्रिकेट मैच खेलें और उसी कंडीशन के साथ से विकेट बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बैट्समैन जो है वो अपनी पसंद से विकेट बनाते हैं, बैटिंग विकेट, ताकि परफॉर्मेंस करें और टीम में आ जाते हैं। और जब टीम में आ जाते हैं तो वो इस
विकेट की प्रिपरेशन के हिसाब से अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। जब वो टफ कंडीशन में जाते हैं, जहाँ स्विंग विकेट होती है, जहाँ तेज विकेट होती है, वहां उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो नंबर 1 जो इसका सोल्यूशन है, लर्निंग वाइल डूइंग। एक होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, एक होता है लर्निंग वाइल डूइंग। तो बिफोर डूइंग तो यही है कि आप प्रिपेयर करें विकेट को और उनको खिलाएं और उधर ही प्रिपेयर करवाएं। इनको इतनी कोचिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इनको जो है सरकमस्टांसेस दिए जाएं और उस सिचुएशन पे खिलाया जाए ताकि उस सिचुएशन के साथ से अपनी स्किल्स को डेवलप करें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेंटली जो है वो बिल्कुल इतने वीक हो जाते हैं क्योंकि इनके माइंड में घास होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था तो जब विकेट इजी होता था तो हमारे जो प्लेयर्स है, जो बैट्समैन थे, इवन टॉप प्लेयर, वो बैटिंग विकेट के हिसाब से माइंड साइड से विकेट का खुश थे और बड़े विलिंग करते थे मैच खेलने के, क्योंकि बैटिंग विकेट है तो अगली विकेट को लेकर आया था कि हम खेलेंगे। और जहां घास वाला विकेट आता था, बहुत सारे लड़के बैटिंग की जो अपनी नॉकिंग वगैरह है वही बंद करते थे, बाहर नहीं निकलते थे ड्रेसिंग रूम के। तो उससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये जो है मैच से पहले ही जो है माइंड सेट कर लेते हैं कि जिसको कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, राइट? क्या असल में इनको प्रोएक्टिव बिहेवियर, चाहे जैसे भी विकेट हो, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, आपने एडजस्ट करना है एडेप्टेशन स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो जब तक ये मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे और जब तक इसकी प्रैक्टिस ही करें, कैसे काम बनेगा ना? ये दो प्रॉब्लम थी इनको, तो इस परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मोइन भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, लर्निंग वाइज सीखना। अगर आप देखें तो यूनुस खान के हवाले से अगर आप देखें तो यूनुस खान एक पूरी आप कोचिंग बुक साथ लेके बैठे होते थे, तो ये देखते रहते थे कि जनाब क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या उन्होंने गलतियां की, नेट में कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको कंपेयर करके खिलाड़ियों को ट्रेन भी करते थे। शान मसूद ने पहले टेस्ट में 156 रन की एक सेंचुरी लगाई, उसके बाद पूरी टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे। बाबर आजम जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट की वाइटल प्लेयर हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत उनका परफॉर्मेंस दी। रिजवान की बैटिंग बड़ी अच्छी रही अगर देखा जाए, लेकिन बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों को अगर हम देखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत लूप होल्स नजर आए। आप किसी भी खासतौर पे असद शफीक की बैटिंग को देखें तो असद शफीक ने तीनों टेस्ट मैचेस में वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना था। क्या ये स्पाइसी पिचेस जो है, ये इसका मेन रीजन मोइन भाई, क्या स्पाइसी पिचेस हैं, ग्रास है, या इनका मेंटल टफनेस नहीं? हाँ देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया, जो पहला सवाल था उसमें यह था कि इनका जो फुटवर्क है ना, ये टेक्निकल स्किल्स है ना, जो फुटवर्क है वो जो निकल रहा था उस विकेट में, वो सीधी विकेट के हिसाब से निकल रहा था, जबकि आपको एडजस्टमेंट करना था। फ्रंट फुट जो है थोड़ा और स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड करना चाहिए था इनको, इनका ऑफ स्टंप सही नहीं था, जिसकी वजह मोस्टली जो आउट भी हुए हैं या परफॉर्मेंस की है, स्लिप के पीछे से जो है इन्होंने ज्यादा शॉट्स खेले हैं और आउट भी पीछे हुए हैं। तो असल जो प्रॉब्लम है, जो आप दोबारा आपने से सवाल किया है, इनका प्रॉब्लम फुटवर्क था, और वो फुटवर्क जो है वो जब अच्छा होगा जब आप इनको प्रैक्टिस कराएंगे, मेंटली प्रिपेयर कराएंगे, मेंटली जो स्ट्रांग करेंगे। और स्ट्रांग होने के लिए दो तरीके, एक तो जाहिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज की जाती है कि ये माइंड में आप इसको मत लें, घास को मत लें, ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। अब विकेट चाहे जैसे भी हो, आप अपने आप को एडजस्ट करें, आप रेडी टू प्ले, मतलब आप अपने आप को विलिंग शो करें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, वेस्ट इंडीज के दौरे पे जब मैं गया था तो मैं तकरीबन 15 मिनट पहले इमरान खान ने मुझे बोला तुम मैच खेल रहे हो, और वहां के बहुत फास्ट बॉलर्स, और मेरा दुनिया का जिंदगी का पहला जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैच था। तो अब वहां पे मैं 15 मिनट पहले मुझे बताया गया 5 राउंड में लगा चुका था, लेकिन क्या था कि मैं आई वाज रेडी टू प्ले, तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैं खेल लूंगा। जब इंसान माइंड से खेलने के लिए तैयार हो तो फिर बॉडी उसका साथ देती है, लेकिन जब माइंड से खेलने के लिए तैयारी नहीं होगा तो वो बॉडी कभी भी उसके साथ नहीं दे सकती। एक तो ये प्रॉब्लम है कि इनको अलाइनमेंट चाहिए, किसके के इनका तो माइंड है और बॉडी है, इनकी में अलाइनमेंट चाहिए कि कोई काम मुश्किल नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल, विकेट इज नथिंग, विकेट कुछ भी नहीं है, बल्ले पे बॉल लगता है, आपने अकॉर्डिंग टू दी विकेट खेलना है, पैर वही एडजस्टमेंट कर। प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि ऑप्शन में ऑप्शन का सही नहीं है, ऑप्शन इसलिए सही नहीं है कि यहाँ पे मूविंग बॉल है, स्विंग ज्यादा होता है, उसके हिसाब से इनका ऑप्शन सही नहीं है। सीधी विकेट में बॉल सीधा आता है, इनका पैर थोड़ा सा निकलता है और वो शॉट्स तो खेल लेते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का जी आवाज नहीं आ रही, मैं आवाज जी मोइन भाई, आप नो कैन यू हियर मी? ओके,
द पॉइंट इज दैट मोइन भाई, आप देखें पाकिस्तान का कई सालों से, अगर कुछ डिकेड्स देख लें पुराने 3-4 डिकेड से, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि बाहर जाती हुई बॉल्स पे आउट होते हैं, उसको जरूर चेस करने जाते हैं और स्लिप में या विकेट कीपर के हाथों कैच दे देते हैं। ये पाकिस्तान में इतने टेक्निकल जो है, अगर देखा जाए, कोचेस आए, बाहर से इंटरनेशनल कोचेस आए, पाकिस्तान के कोचेस आए, लेकिन कभी भी ये आपने देखा होगा कि ये बाहर जाती हुई बॉलों को जरूर चेस करते हैं, उसको ये वेल लेफ्ट करना नहीं जानते। ये किस तरीके से ये किया जाए कि उसको बाहर जाती इसका तरीका ऐसे ही है कि जब आप को चाहिए कि आपको ऑफ स्टंप अच्छा करना है या स्विंग बॉल को अच्छा खेलना है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से विकेट बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो उसको कहते हैं हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में झुटाला क्रिकेट, राइट? तो वो जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें स्ट्रेस नहीं होता, उसमें आउट होने का खौफ नहीं होता। अच्छा, अब जब ये मैच में खेलेंगे ना, तो मैच में आउट होने का खौफ है। एक ही बॉल आती है जिसमें अगर आउट हो गया तो वो ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। अब मैच में वो बार बार खेलता है, तो वो उसको कहते हैं कि विदाउट स्ट्रेस प्रैक्टिस जब ये करते हैं, तो जब तक स्ट्रेस जब ने, तो वो हैबिचुअली गुजारिश है कि आप जो है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो 4 डे मैचेस हैं, उसमें जैसे इंग्लैंड की कंडीशन है उसके हिसाब से कुछ विकेटें बना दें एक सेंटर में और बच्चों को वहां खिलाएं। अब ये बच्चे सारे स्कोर करते हैं किसमें? सीधी विकेट में, और आप खिलाएं उनको जो स्विंग विकेट में। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक 100 मीटर का एक जो है ओलंपियन है, जो सारी जिंदगी उसकी प्रैक्टिस करता है, 5000 मीटर में आप कर सकता, इसलिए कि आपने उसका हैबिचुअल बनाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो आपने उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर करनी है विकेटें, और उसी हिसाब से, ताकि वो एडजस्टमेंट कर सके वहां पे। ये स्ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि इनको आदी नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है, इनको सीधी विकेट की प्रैक्टिस है। आप देख लें वनडे में, देखें आपका क्या निकलेगा सोल्यूशन। मैंने आपको बताया डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस जो है उसी कंडीशन की बनाए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप सही कह रहे मोइन भाई। कई चीजें ने कोकाबुरा बॉल की बात करें, कोकाबुरा बॉल लेकर आए, ये पिचेस के हवाले से बात की तो उन्होंने वहां पे मैचेस भी रखे, ग्रासी विकेट्स भी रखी। पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान जब भी ये पाकिस्तान से बाहर खेलने जाते हैं, अगर न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे जो आपकी प्लेइंग 11 है ना, जो आपकी जो तकरीबन 30 से 40 लड़के जिनको पिक करते हैं फाइनल कैंप के लिए, मोस्टली लड़के वो क्रिकेट नहीं खेलते जिसमें घास वाली विकेट होती है। मैंने तकरीबन 17 साल क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास में 8000 रन से ज्यादा हैं। मैं सबको जानता हूं, मैंने इन सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हुए भी देखा है। घास वाली विकेट में ये बहाना कर देते हैं या चले जाते हैं। तो मैं दरखास्त ये है कि बोर्ड को चाहिए कि वो बाउंड करे और हर कंडीशन पे इनको खिला के देखे और हर कंडीशन के हिसाब से सिलेक्शन करे। ये नहीं कि 100 कर दिया सीधी विकेट पे और जो है और सिलेक्शन कर दिया आपने इंग्लैंड की विकेट के हिसाब से, तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। बेसिकली इनके मसल्स डेवलप करने होते हैं, इनको टेक्निकली साउंड करना पड़ता है और जो है उसी किस्म की प्रैक्टिस देनी होती है। अब मैं सारी जिंदगी सीधी विकेट सीमेंट पे खेलता रहा हूं और अचानक जो है ग्रासी विकेट पे चला जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मेरे अपने साथ मिसाल है, मेरी अपनी एग्जांपल है। मैंने कराची की क्रिकेट में आमिर भाई 900 रन किए, पाकिस्तान का रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन दूसरे सीजन में जब मैं लाहौर गया जहां सर्दी में बॉल स्विंग होता है, मुझसे परफॉर्मेंस ही नहीं भी। ज्यादातर मेरी स्लिप लग रही थी, इसलिए स्लिप लग रही थी कि मुझे मूविंग बॉल का आइडिया नहीं था, ऑफ स्टंप का आइडिया नहीं था, तो मुझे 1 साल लगा एडजस्ट करने में। I mean, you can't learn it. I can understand that you are playing on a cement wicket. आप सीमेंट विकेट पे खेलते हैं ज्यादा क्रिकेट कराची में? हाँ, कराची में सीमेंट विकेट पे खेलते थे, ज्यादा सीमेंट विकेट थी। हाँ, जो डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने कराची में खेली, जिसमें मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया था, तो उसमें ज्यादातर बैटिंग विकेट थी, तो इसलिए रिकॉर्ड हो गया। अब मैं गया स्विंगिंग विकेट पे लाहौर में नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वहां परफॉर्मेंस नहीं हुई, वही मोइन वही बल्ला, लेकिन उधर परफॉर्मेंस उधर नहीं क्या हुआ। then how you learn मोइन भाई, you practice there a lot। उसके लिए मैंने 1 साल लाहौर में खेला और स्ट्रगल किया,
स्ट्रगल करने के बाद मैंने अपने शॉट्स को ब्लॉक किए और मैंने विकेट पे ज्यादा ठहरना खड़ा रहना शुरू कर दिया। जितना विकेट को मैं ऑक्यूपाई करूंगा उतनी ज्यादा मैं सीखूंगा। इसलिए मैंने जो है वहां पे जो है लंबी लंबी इनिंग खेलनी शुरू कर दी और रनों की फिक्र नहीं की, और बॉल को मैं लट करता क्योंकि 4 डे गेम होता था, ओपनर कोई जाता नहीं था, स्विंग विकेट खेलता नहीं था, तो इसलिए इससे मुझे एडवांटेज मिला। और ये एडवांटेज मिला कि मैं जो है, मेरा अल्लाह का शुक्र है, ऑफ स्टंप सबसे अच्छा हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है सेमीफाइनल में शोएब अख्तर खिलाफ 100 हुआ, जिसमें 100 करने से पहले ओवर में उसने मेरी उंगली में जो बाउंसर मारा तो मेरी उंगली में ब्रूज आ गया, बल्कि उंगली फट गई, इसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो जब मैं ब्लीडिंग शुरू हुई तो मैंने अपनी स्टडी चेंज की। हालांकि ग्रासी विकेट था और तेज विकेट था, तो मैंने स्टडी ये चेंज की, मैंने शॉट्स निकलना लेफ्ट करना है। तो शोएब अख्तर मेरे पास आया, उसने कहा खुदा के वास्ते कोई बॉल बल्ले से खेल लो वरना बल्ला ड्रेसिंग रूम छटाओ। उसकी ये अल्फाज थे। उसने 33 तू छटिया बल्ला के नहीं छटिया, हाँ, वो ये कहने लगा आप बॉल को बल्ले पे लगाएंगे, तो मैंने उसको थका दिया, डिफेंसिव स्ट्रेटजी की। हर प्लेयर नहीं करता, ये कहता है कि मैं शॉर्ट टर्म सक्सेस ले लूं, जल्दी 100 करूं, नहीं, जान मारो, लड़ो, विकेट से लड़ो, वहां पे खड़े रहो। तुम जब खड़े रहो भाई, आपको तो पता, आपके वक्त में मुदस्सिर नजर को तो आप जानते हैं कि पूरी जो इनिंग कैरी करते थे उनका 100 बॉलों पे 2 रन होते थे, मैंने देखा है। और मेरे ख्याल में 60 या 70 बॉल तो लेफ्ट होती थी उनकी। रिजवानुल जमान थे एक, और ये खिलाड़ी ऐसे थे जो विकेट पे रहते थे, विकेट ऑक्युपाई करते थे, ये ऐसे खिलाड़ी थे। जब आप विकेट में ठहरेंगे ना 4 डे मैच में, ये इनका एम होना चाहिए, रन से एम नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे में 100 कर दिए और उसको सिलेक्ट कर लिया आपने। आप ये कहें आप रुके, बस वहां पे प्रैक्टिस करें और मैच खेलें। अच्छा, फर्स्ट क्लास सीजन जो है हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिस्टम है। आपके पास पायलट है, एक मिनट, आपके पास फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, एरोप्लेन बड़ा अच्छा है, टेक्निकली बड़ा साउंड एरोप्लेन है, पायलट भी अच्छा है, रनवे नहीं आपके पास, रनवे नहीं है आपके पास। इसी तरह ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये जो प्लेयर्स हैं, ये बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दो, सिस्टम ऐसा दो ताकि वो डेवलप हो। वहां पे हर कंट्री के हिसाब से डेवलप हो, सिर्फ दुबई के हिसाब से डेवलप ना हो। ये दुबई के हिसाब से डेवलप होते हैं, वहां जाते हैं 100 करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाते हैं तो जल्दी आउट हो जाते हैं। डेड पिचेस, मैंने कहा डेड पिचेस के खिलाड़ी नजर आते हैं, मुझे पता है। भाई 2-3 बड़े जिम्नी सवाल आपसे, जिम्नी सवाल हैं, आपका नैरेटिव जानना चाहूंगा इस पे, या आपकी सोच जानना चाहूंगा कि आपकी इसके वाले। एक तो ये बहुत सारे लोगों का जो मेरे पास कमेंट्स भी आती हैं, लोगों की अपनी ओपिनियन भी आता है, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 मैचेस में उतारता है उस पर बहुत से लोगों को इतराज है, बहुत से डाउट्स हैं, और कहते हैं कि पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि इमरान खान आपके स्कीपर, हमारे सबके स्कीपर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका भी कहना था कि क्रिकेट में जो ना कभी भी इस तरह के जो ना एरे गहरे या इस तरह के नत्थू खैरों को टीम में नहीं लेना चाहिए, स्पेशलिस्ट को हमेशा प्रेफर करते थे, आपको पता ही है। ये हमने देखते हैं यहाँ पर ये अपना आमिर भाई, ये इश्यू जरूर है, लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपकी टीम सिलेक्ट होती है अवे टीम के लिए या जो फॉरेन कंट्री के लिए, इंग्लैंड के लिए या कहीं भी, तो उसमें सारे लड़के 19-20 होते हैं। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, एक्सपीरियंस का। अब मैं आपसे मुकम्मल सवाल करूं, फिर आप पूरा मेरे डिटेल जवाब दें। 2-3 सवाल आते जिम्नी इसके साथ साथ। एक तो पाकिस्तान में वो रेलू कटे को छोड़ दें, आप उस बात को हम कोने पे करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम में जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के पास तो ओपनिंग प्लेयर आबिद अली और शान मसूद ओपन करते हैं, पाकिस्तान के दूसरे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। बॉलर्स में सुहेल खान ने अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको मौका ही नहीं दिया इन्होंने पूरे, हालांकि उसने प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की और अच्छी विकेटें भी हासिल की। अगर मैं बात करूं इस वक्त पाकिस्तान की, तो अब्बास ने तो कोई परफॉर्म नहीं किया, अब्बास की स्पीड भी नहीं रही। विकेट कीपर आपने देखा होगा, माइकल होल्डिंग की कमेंट्री मैंने 3-4 दफा देखा, वसीम अकरम ने भी कहा, विकेट कीपर उनके दूसरे ओवर में विकेट के साथ आ गया था रिजवान। तो प्लेयर पे तो कोई उन पे प्रेशर ही नहीं रहता, उसकी फास्ट बॉलिंग का कोई वो असर ही नहीं रहता, एग्रेसिव रहती नहीं बॉलिंग। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी पे आप इंतजार कर रहे हैं, वहाब रियाज को देखो T20 में लेकर आए, आमिर की परफॉर्मेंस वैसे नहीं जा रही है। पाकिस्तान के स्पिनर्स में सिर्फ एक यासिर है, यासिर जिस मैच में परफॉर्म कर जाता है तो आप पाकिस्तान टेस्ट जीत जाता है। पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से मेरा सवाल है कि क्या सिलेक्शन सही हो रही है? और दूसरा सवाल इसके साथ मिलता हुआ कि पाकिस्तान ने
टेस्ट क्रिकेट पे हम ये बात खत्म करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस से क्या आप सेटिस्फाई हैं, खासतौर पे इंग्लैंड टूर के लिए, और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम जीता रही है, क्या यही खिलाड़ी कंटिन्यू करने चाहिए इन्हें? जी, पहला तो सिलेक्शन के हिसाब से सवाल का जवाब ये है कि देखिए, बिल्कुल सिलेक्शन मैटर करती है, और जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर जब लेके जाएं तो फिर एक्सपीरियंस प्लेयर का मकसद ही ये होता है कि उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए, ताकि जूनियर और सीनियर्स के कॉम्बिनेशन के साथ वो उस एक्सपीरियंस से खेलें। जैसे आपने देखा आखिरी वनडे में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था सीनियर प्लेयर्स का, स्पेशली वहाब का और विकेट कीपर जो था सरफराज का, वो ये था कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच थी। ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड के अंदर ही सारे डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीनियर प्लेयर्स थे, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिलेक्शन में जाहिर है अब्बास को खिलाना था या उसको नहीं खिलाना था, बात इसकी नहीं है। बात सिर्फ ये होनी चाहिए कि सिलेक्शन जो है प्योरली मेरिट को होनी चाहिए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर को जब ले गए, सुहेल खान को जब लेके गए, तो उसको जरूर ट्राई आउट करना चाहिए था, और फिर उसके बाद अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करता तो फिर जूनियर प्लेयर को किसी ऐसे मैच में खिलाना चाहिए था जिसमें आपका जो वेटेज है अपर हैंड हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर शुरू में आप एक्सपीरियंस प्लेयर खिला के आप एक आध मैच जीत जाते, टेस्ट मैच जीत जाते, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती कि और फिर आप एक्सपीरियंस करते। तो मेरे हिसाब से शुरू के मैचेस में इनको फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी टीम में थे, तो उससे मेरे हिसाब से रिजल्ट डिफरेंट आता। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। और आपका एक सवाल और भी था, इतने सारे कोचेस हैं, मैं आप जितने भी कोचेस अंदर डाल दें, आप और इमरान खान की मिसाल ले लें। इमरान खान ने अवे इंग्लैंड मैच टेस्ट सीरीज जीती, इंडिया जीती, फिर हम लोग वेस्ट इंडीज, इसमें मैं भी 20 साल बाद टेस्ट मैच तकरीबन जीते, गयाना का टेस्ट जीते 10 विकेटों से। उसकी क्या वजह थी? कोई कोच नहीं था वहां पे, कोई कोच नहीं था। इस पोजीशन पे कोच नहीं चाहिए होता, इस पोजीशन में मेंटोर चाहिए होता है जो लड़कों को मैनेज कर ले। ये हाईएस्ट लेवल है, ये पीएचडी लेवल है। बच्चे सारी क्रिकेट खेल के आते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ टेक्निक ठीक नहीं करनी होती, इसको सिर्फ अप्लाई एग्जीक्यूशन कराना होता है। तो एक तो ये चीज है कि ज्यादा कोचेस, एक बोरी को 4 कोने होते हैं, एक बोरी में तो 4 आदमी उठा सकते हैं, इतने ज्यादा कोचेस की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसबा है, मिसबा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था अपने जमाने में, कैप्टन आउटस्टैंडिंग था। अब मुझे बताएं, उधर यूनुस खान को भी आपने रख लिया बैटिंग कोच, वो भी आउटस्टैंडिंग है, वो हेड कोच है, तो जाहिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आप एक को रखते, उसको फुल पावर देते, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देते, मतलब टू मच इन्वॉल्वमेंट इज डेंजरस थिंग, यानी टू मेनी हेड्स है ना। भाई आपने बहुत प्यारी बात की, एक बोरी के 4 कोने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बोरी के 20 बल्कि 30 कोने हो चुके हैं। हर कोई बोरी खींचने की कोशिश कर रहा है, एक बोरी को 4 आदमी उठा सकते हैं, इतने सारे कोचेस। मंसूर राना जो मैनेजर है, वो भी कोच है, हेड बैटिंग कोच है, उसको मैनेजर बना दिया। वो जो वो आप देखें ना भाई, वसीम खान जो है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो भी, एहसान मानी साहब वो भी में इन्वॉल्व हो रहे हैं जी। अच्छा, एक बात, असद शफीक और फवाद आलम जी, मैं एक सवाल बिल्कुल इसी से मिलता हुआ सवाल यह है कि इस टेस्ट सीरीज में 10.5 साल के बाद फवाद आलम को मौका मिला, 2 टेस्ट मैचेस मिले कि फवाद आलम कोई परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने 34 सेंचुरियां की हुई हैं, 3400 किए हुए हैं, लेकिन कोई परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि उनका बदकिस्मती है कि इंग्लैंड में जाके मौका मिला। देखिए जी, ये तो लक भी बहुत काउंट करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लक के साथ साथ जो उसकी जो एप्लीकेशन है, अब आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की 2 इनिंग में क्या पता चलेगा, उसको तो पहले ही मैच खिलाना चाहिए था सीनियर प्लेयर को। लेकिन पहला वो तो मिसबाह हक की प्रेफरेंस शादाब खान है। मुझे समझ नहीं आता कि टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई में भी उन्होंने देखे शोएब मलिक इससे पहले शादाब खान को भेजा, हर जगह वो शादाब खान को एज ए बैट्समैन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मिसबाह की जितनी भी अप्रोच हमने देखी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी जब वो कैप्टनसी कर रहे थे तो ही कमिंग नंबर 4, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते थे, तो वही। देखिए, शादाब खान यूजफुल क्रिकेटर है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, लेकिन मिसबाह उल हक ने जो भी टीम खिलाई है वो ये समझ के नहीं खिलाई कि ये फेवरेटिज्म के चक्कर में नहीं खिलाई, बल्कि उसने ये सोचा कि अच्छी टीम खेले और मुल्क का नाम हो। ऐसा कोई टीम में कोच नहीं है जो ये चाहता हो कि ये बंदा खेले, ये बंदा नहीं खेले। थोड़ा सा परसेप्शन को चेंज करना, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा ना। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है आपके प्रोग्राम में कि इन्होंने परफॉर्मेंस क्यों नहीं की, क्या यही टीम खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए? जनाब बिल्कुल यही टीम खेलनी चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
प्लेयरों को तो एक सीरीज में बाहर नहीं करना चाहिए। पूरे साल पूरी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट होता है, उनको मौका देना चाहिए, लेकिन कहाँ मौका देना है, कैसे देना है, ये मैनेजमेंट का काम है। अब मैनेजमेंट किस बॉलिंग के सामने खिलाना है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, असल चीज ये है कि मोटिवेशन। देखे ना, आपने फवाद आलम की बात की, जाहिर उसके ऊपर इतना प्रेशर था। अब ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन बात है, चाहे वो वसीम खान हो, चाहे मैं आपको बताऊं, मैं जब पाकिस्तान से खेल रहा था तो मैंने एक सीनियर प्लेयर से मैं कमरा जैसे ही खुला तो उसकी आवाज सुनी, उसने ये बोला तो तुम रेस्ट मत करना वरना मोइन खेल जाएगा, मोइन तुमसे ऊपर आ जाएगा। मैंने ये अपने अल्फाज अपने कानों से सुने। एक सीनियर प्लेयर, एक मुझसे सीनियर प्लेयर था, उसको समझा रहा था, वो ओपनर था। तो मैंने कहा देखो मैं भी पाकिस्तान का आदमी हूं और ये भी पाकिस्तान के प्लेयर है, लेकिन ये उसको क्या समझा रहा है कि ड्रॉप नहीं होना। तो जाहिर है जब टीम वर्क नहीं होगा और आपस में जेलसी होगी और पर्सनल नाम तो नहीं बताएंगे मोइन भाई, आप नाम नहीं बताएंगे, मुझे पता कि आप जब भी मैंने आपसे पूछा आपने कभी नाम नहीं बताया उसका। नहीं, नाम नहीं बता सकता इसलिए कि फिर वो कीमत के ज़ुमरे में आ जाएगा, बैक फाइटिंग कीमत के ज़ुमरे में आया, बिल्कुल सही है। अच्छा मोइन भाई, हमने टेस्ट क्रिकेट की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ T20 पे। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से आपने बिल्कुल सही मायनों में बहुत जिसे कहते हैं एक्सप्लेन कर दिया कि रीजन क्या है, सिलेक्शन के हवाले से हमने बात कर ली, परफॉर्मेंस के हवाले से। असल में तो पिचेस बेहतर करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों का माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, उनको मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा, वो बात सही है। T20 में पाकिस्तान ने हफीज जो कि काफी दिनों से क्रिकेट से आउट थे वापस आए और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया दोनों मैचेस में, ओडीआई में, एक में 86 रन किए और फिर मैन ऑफ द सीरीज भी खिलाए। आप बताएं कि पाकिस्तान के ओल्ड प्रोस तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूथ के अगर हवाले से देखें तो एक हैदर अली नया अच्छा टैलेंट आया, जिसको एक ही ओडीआई मिला। और इसके साथ साथ एक सवाल और करना चाहूंगा कि रिजवान और सरफराज में से किसको प्रेफर करेंगे आप T20 के लिए? अच्छा, नंबर वन तो पहले तो आपने दो डिफरेंट फॉर्मेट की बात की, आपने कंपेयर किया टेस्ट क्रिकेट को T20 से। मैं इधर कंपेयर नहीं करूंगा इसी स्ट्रेंथ को, क्योंकि यही स्ट्रेंथ अगर दुबई में खेलेगी टेस्ट क्रिकेट तो ये हो सकता है टेस्ट मैच दोनों जीत जाए ना, इसी टीम से ना। अच्छा, और T20 जो है वो क्योंकि बैटिंग विकेट होती है, 1-1 रहा ना, एक जीते एक हारे एक ड्रॉ गया, ठीक है। तो कंपैरेटिवली वही लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। उसकी वजह यही है आमिर साहब कि ये हैबिचुअल है, T20 बहुत होती है। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान की जो क्लब क्रिकेट है, उसमें जो है बच्चा जो है वो T20 खेलता है और वो सिर्फ रन कंटेन करने के चक्कर में रहता है और तेज गेंद करता है, उसकी आदत बन जाती है, जो कि 4 डे मैच में उसको फिर प्रॉब्लम होती है, फ्लाइट नहीं करता। तो इसलिए मेरी दरखास्त ये है कि क्लब क्रिकेट यहाँ पे शुरू होनी चाहिए। जो आपने कहा ना कि इंप्रूवमेंट कैसे होगी, इंप्रूवमेंट ऐसे होगी जब प्राइमरी पास करेगा तो फिर सेकेंडरी में जब जाएगा, जब उसके मसल डेवलप होंगे तो फिर वो तगड़ा प्लेयर बनेगा। जब तक प्रोसेस से नहीं आएगा वो प्लेयर नहीं बन सकता। और प्रोसेस है क्लब क्रिकेट, स्टार्ट स्कूल क्रिकेट, इंटर स्कूल क्रिकेट, इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट। और जब तक ये नहीं खेलेगा, क्योंकि हमारे जमाने में क्लब क्रिकेट से खेलना मेरे लिए मुश्किल होता था, इतना कंपटीशन होता था। मैं क्लब क्रिकेट खेल जाता और जब खेली मैंने तो तकरीबन 3 साल में बाहर बैठा क्लब क्रिकेट में, फिर जाके अपॉर्चुनिटी मिली। तो बात यह है कि यहाँ तो डायरेक्ट टेस्ट मैच और डायरेक्ट वनडे मिल जाता है। तो जाहिर है एक कैरी है ना, कैरी उसको पकड़ने के लिए टाइम लगता है, पूरी प्रोसेस से गुजरेगी तो फिर आम बनेगा ना। तो इनको प्रोसेस से लेके आओ। हम कोशिश कर रहे हैं एकेडमी में, हम कोशिश कर रहे हैं वहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन वो हैबिचुअली नहीं बना, उसके मसल डेवलप ने भी, उसकी स्किल डेवलप ने भी, उसका मेंटल लेवल उतना बड़ा नहीं बना। तो ये तो खेलने से, एक्सपीरियंस से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जब तक आप उस फील्ड में नहीं डालेंगे, जब तक उस फील्ड में उस कंडीशन में डालेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो पास आउट करे क्लासे और फिर ऊपर आए ना। आप देख ले डॉक्टर यहाँ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ले जाते हैं, स्कूल कॉलेज तो एक तरह की बात है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, डॉक्टर बनता है 5 साल बाद, फिर 2 साल हाउस जॉब करता है तो फिर प्रैक्टिस में आता है ना। बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा जी। तो सबसे पहले जो इनको अगर इंप्रूव करनी है क्रिकेट, तो ये है क्लब क्रिकेट को, अपने स्टेक होल्डर्स को, जो एसोसिएशन है उनको ट्रस्ट दें, उनको मोटिवेट करें। जैसे पहले होता था, केसीसी होती थी, एलसीसी होती थी, तो वहां से प्लेयर बनते थे। हमने केसी से रिकॉर्ड किया, केसी से खेलना मुश्किल होता था, ए बी टीम होती थी। तो अपने स्टेक होल्डर्स को जो है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोटिवेट करें, उनको फाइनेंस करें, और जितने भी सेंटर्स हैं वो ऐसा बनाएं कि जिसमें हर कंट्री की कंडीशन उसमें हो
और उसके हिसाब से पिचेस बनाएं और फिर उनको खिलाएं। और डोमेस्टिक क्रिकेट को परफॉर्मेंस बेस नहीं हो, डेवलपमेंट बेस हो, इनकी नर्चरिंग हो, इनकी ग्रोथ के लिए हो। और फिर क्राइटेरिया ये नहीं कि 2000 रन कर दिए तो उसको आपने टीम में डाल दिया। वो जो आपका जो ओपनर था जो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहा था, उसका क्या नाम है, आबिद? जी आबिद अली। हाँ आबिद अली। अब उसने जो वो मैच जो उसने स्कोर किया है ज्यादातर तो स्लिप में किया है उसने। जी हाँ बिल्कुल सारे, हाँ जी कैचेस ड्रॉप हुए हैं और कुछ टेक्निकली बहुत फॉल्ट था उसकी बैटिंग। हाँ, अगर हालांकि यहाँ पे रन के बाद लगाए हुए हैं उन्हें, टेक्निकली इतना बाद लगाए हुए हैं। हाँ टेक्निकली नहीं, वही बात आ गई ना आमिर साहब, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इजी विकेट है, उसके हिसाब से खेला, परफॉर्मेंस हो गई, स्लिप में नहीं लगी। क्योंकि सीधी विकेट में स्लिप में नहीं लगती ना, या तो बोल्ड होता है या डीप विकेट में डीप बाउंड्री पे कैच आउट हो जाता है या अपनी गलती से रन आउट हो जाता है। ज्यादातर बैट्समैन मिस्टेक करता है सीधी विकेट में, राइट। लेकिन यहाँ घुटनों से बॉल जाती नहीं, आपने देखा होगा, आपने खुद पिचेस देखी होंगे, ज्यादा घुटनों तक बॉल आती है और वहां पे हर बॉल छाती तक आती है। हाँ, मतलब बाउंसर आते हैं, बॉल स्विंग होती है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड करना पड़ता है, ऑफ स्टंप को जज करना पड़ता है, दिलेरी से खेलना पड़ता है, विकेट को ऑक्यूपाई करना पड़ता है और ठहरना पड़ता है। उसका एडवांटेज ये होता है, अगर मैं दिलेरी से खेलूंगा, मैक्सिमम ओवर खेलूंगा तो बॉलर थक जाएगा, आने वाले बैट्समैन को फायदा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, शोएब अख्तर ने 33 ओवर्स का स्पेल किया, मैं अकेला खेलता गया हबीब बैंक से और लेफ्ट करता रहा। ज्यादा ओवर मैंने उसके खेले, लेफ्ट करके गुजार दिए, तो वो अगले इनिंग में सिर्फ 2 ओवर या 3 ओवर किए, वो अनफिट हो गया। तो ऐसे आपने थका के उसको कोने पे कर दिया। ये भी एक तरीका है टेस्ट क्रिकेट में, 4 ओवर मैचेस है। बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ता है। ओपनर का काम ये है कि बॉलर को थकाए, रनजे भी बनाए, लेकिन इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, राइट। तो क्रिकेट में ये नहीं है कि आप मेरा सवाल ये था कि T20 की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान T20 में अच्छा क्या परफॉर्म किया? T20 की जो इस वक्त जो ये लोग खेले हैं, क्योंकि डिमोरलाइज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो गया था टेस्ट क्रिकेट में और ये जीतने पे चले गए थे कि अब हमने जीतना है। हालांकि सॉरी टू से, जो इंग्लैंड की टीम थी, जो दूसरा वनडे था या तीसरा वनडे था, वो टोटल ए टीम लग रही थी मुझे, वो टॉप टीम नहीं थी। आई थिंक टॉप टीम खिलाई नहीं उन्होंने, टीम में थे उनके पास, वो ऐसी टीम नहीं थी। अगर यही दुबई में हो रहा होता ना, ये क्लीन स्वीप कर देते। या तो ड्रॉ होता टेस्ट क्रिकेट में, या तो ड्रॉ होता या 1 अप होता, और ये वनडे में सारे प्लेयर क्लीन स्वीप कर देते। Coming back to the very important point, I just wanted to ask very important issue here, especially on domestic cricket. अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो नए कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं, इसमें नदीम खान ने एक बयान दिया है कि अब 3.4 मिलियन रुपीस तक 34 लाख रुपए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कि एक इंडिविजुअल क्रिकेटर कमा सकता है, कि जो कि बहुत ज्यादा है। टोटल 195 प्लेयर्स, 195 खिलाड़ी जो हैं, 6 ए टीम्स के और 6 बी टीम्स के, ये T20 कप के लिए और काइजन ट्रॉफी के लिए अलग किए। लेकिन यहाँ सिलेक्शन में बहुत बड़ा सवाल लोगों का यह आ रहा है कि जो लोग सिलेक्ट किए हैं, जो टीम में सिलेक्शन हुई है, उसमें सलमान बट को टीम बी में रखा गया है, मोहम्मद इरफान फास्ट बॉलर उनको टीम बी सेकंड 11 में रखा गया है, और फर्स्ट 11 में उमर गुल जो कि पीसीबी में जॉब भी कर रहे हैं, पीसीबी में उन्हें ऑलरेडी जो अपॉर्चुनिटी भी दी है और साथ साथ वो खेल भी रहे हैं। और इमरान फरक को, जिनकी उम्र 38 साल के करीब होगी, उनको दोबारा वापस लेकर आए। इनका कैरियर फ्यूचर क्या है? नए यंग खिलाड़ियों को क्यों मौका नहीं दिया गया? और ये सिलेक्शन जो खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमेस्टिक ढांचे को बेहतर करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की गई है, इसमें बहुत से लूप होल्स हैं। मुइन भाई, पाकिस्तान कब जो है इससे सीखेगा? वसीम खान की जो अप्रोच नजर आती है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बेहतर करने के लिए, एहसान मानी साहब ने उनको पूरा लिवरेज दिया हुआ है और नई सिलेक्शन हर खिलाड़ी को उन्होंने शामिल किया, और बासित अली भी आ गए हैं। उसके अलावा जितने भी उनके पाकिस्तान के हर तरह के कोचेस, कई सीनियर कोचेस को फारिग कर दिया, नए कोचेस ले आए हैं, मोहम्मद यूसुफ को भी वापस लेकर आए हैं। क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम कैसे सही करेंगे? क्या 195 खिलाड़ी, उसमें हर तरह का बुजुर्ग जवान सब शामिल कर दिया है और सिलेक्शन भी इस तरह हुई है, किस तरह से बेहतर होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो आपने पैसे की बात की ना, कि एक प्लेयर को तकरीबन 34 लाख रुपए एक साल के मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि थोड़ा सा हम इसमें दूसरे पहलू से बात ये करें कि देखिए, क्रिकेटर जो है पूरी लाइफ लगाता है, राइट, और ये जो लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को टच करना होता है। अब एक इंसान अगर 15 साल 20 साल लगाए और नेशन के लिए खेलना चाहे, अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
बल्कि मुझे खुशी है कि ये अच्छा इकदाम किया। नंबर 2, आपने बात की सिलेक्शन की कि सलमान बट को लेकर आए। अभी अगर आप पिछली परफॉर्मेंस सलमान बट की देखें तो आप ही ने कहा था कि सलमान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, सबसे ज्यादा रन किए उसने जी, सबसे ज्यादा। तो आपका सवाल ये बनता है कि उसको ए टीम में क्यों नहीं रखा, बी टीम में क्यों रखा? तो हसन इसके ये सवाल को इस तरह से आप देखें, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ सवाल को फेंकना, सवाल करना, सिर्फ क्रिटिसाइज करना। मेरी नजर में बिल्कुल सही किया सलमान बट को बी टीम में डाल के, ताकि वो जो जूनियर्स है उसके एक्सपीरियंस से फायदा उठाए और उसका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था या एक्सपीरियंस था उससे फायदा ले और फिर जो है उससे सीखे भी। नंबर 1, मैं इस क्या समझते हैं आप उससे सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओनली वन वर्ड, क्या उससे फायदा लेंगे सलमान बट के साथ जो सामने हुआ है उससे? क्या वो सीखेंगे खिलाड़ी? इसका तो मैं नहीं बता सकता या ले या ना लेना, ये तो मैनेजर जो है और जो सीखने वाला होता है ना वो सब चीज से सीख सकता है और ना सीखने वाला नहीं सीख सकता। और दूसरा जो सिलेक्शन में ये भी चीज देखनी चाहिए, एटीट्यूड को देखना चाहिए कि एटीट्यूड उसका कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर मेरे हिसाब से अगर वो प्लेयर 19-20 है या 18-20 है और उसका 18 वाले का पॉजिटिव एटीट्यूड है और नेगेटिव एटीट्यूड 20%, जो 20% जो 2% उससे ज्यादा है, मेरे हिसाब से उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये बता, थोड़ा सा ब्रेन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, इनके लिए इनको हायर करना पड़ेगा कि उसका एटीट्यूड को चेक करें कि जो फ्यूचर में काम आ सकता है नहीं आ सकता। बहुत सारे प्लेयर आते हैं जर्नी के लिए, मतलब टू गेट द चांस एट द हाईएस्ट लेवल, लेकिन जब सफर में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं तो रास्ते में उतर जाते हैं और सिर्फ अपनी खामियों की वजह से। मैं आपको बता दूं प्लेयर को गाइडेंस नहीं है यहाँ पे। 90% जो टीम पाकिस्तान टीम से जो बाहर हो जाते हैं वो ब्लेम करते हैं पीसीबी को, और या फिर ब्लेम करते हैं सिलेक्शन को, या ब्लेम करते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं 90 अगर 100% प्लेयर, अगर 100 प्लेयर बाहर हुए हैं तो 100 प्लेयर में से 90% प्लेयर अपनी गलती से बाहर होता है और किसी पीसीबी गलती ना सिलेक्शन की गलती होती है। तो आप समझते कोई पॉलिटिक्स नहीं होती खिलाड़ी के साथ, किसी के साथ कभी कोई ऐसा बिल्कुल होती है। देखिए दुनिया में जब आया है ना तो मसाइब तो आएंगे, मुश्किलात तो आएंगी। यू कांट गेट स्मूथ कारपेट, राइट? स्मूथ कारपेट आपको नहीं मिलेगा। ये about Zahoor Ilahi, I can tell you a lot of examples. Tabish Khan is there, Zahoor Ilahi is there. They perform, even they have not got an opportunity to play a one single match. आप Zahoor Ilahi को देखिए, उन्होंने पहले मैच में 100 किया, लेकिन उसके बाद कुछ मैचों के बाद उनको फारिग कर दिया गया। आप ताबिश खान को आज तक क्रिकेट में इतनी विकेट्स नहीं उसने। देखिए भाई, आप सबकी मिसाल छोड़े, अगर आप बोलेंगे तो मेरी मिसाल तो सबसे पहले बनती है ना। तो आपको ठीक है, तो क्या आपके साथ हुआ या फेर हुआ, आप समझते? हाँ, मैं ये कहूंगा मेरे सिस्टम ने मुझे डेवलप नहीं किया और न सिस्टम ने मुझे प्रमोट नहीं किया, ना मुझे सिस्टम ने मेरी हेल्प नहीं की। बहुत सारी खामियां मेरे में हो सकती हैं, उसके लिए बात यह है कि इंसान के लिए एक काउंसलिंग जो सेशन होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए। आप देते रहते हैं, आपको मैंने देखा कि आपके बहुत सारे आपने कोर्सेज कराया। जो मैं आमिर साहब इंग्लैंड से जो डिग्री की है एमफिल मैंने, वो इसीलिए की है कि बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होता। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी शख्सियत खराब हो जाती है, उसकी कुछ आदतें खराब होती हैं, तो हैबिट्स कैन बी चेंज, इट कैन बी इनकल्केटेड, राइट? वो इंसान की तब्दील हो सकती है अगर उसको सही काउंसलर मिल जाए या सही उसको कोई ब्रेनस्टॉर्म एक्सरसाइज करने वाला मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, जो उसको इनको लगाना चाहिए शुरू से उसके साथ। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे अहमद शहजाद की मिसाल ले लें, या बहुत सारे कहते हैं अहमद शहजाद सही नहीं है। मेरी नजर में अहमद शहजाद की गलती अगर 10%, अगर 30% है तो बिलीव मी 70% गलती मैनेजमेंट की है। तो असल में ऑप्टिमम व्यू ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि इफ यू फेल अ मैनेजर, इफ अ मैनेजर फेल टू मैनेज योर देयर एम्प्लॉइज, राइट, तो इसका मतलब है कि मैनेजर की गलती है, प्लेयर्स की गलती नहीं है, एम्प्लॉइज की गलती नहीं है। Management never blamed. Only the players are blamed, you know.
प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, सब कुछ किया, लेकिन मैनेजमेंट को कभी चेंजेस नहीं आती। मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट सिर्फ ये कर सकती है, और उसको ये करना चाहिए कि जो नहीं कर रही वो ये करना चाहिए कि जो जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी ऑफ द फील्ड उस एक्टिविटीज को भी देखें, ऑफ द फील्ड पूरी हिस्ट्री लें, क्या फैमिली है क्या नहीं है, क्या सरकमस्टांसेस हैं, क्या पैसों की कमी है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस हर्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन कौन कौन सी है। तो बेसिकली हमारा काम ये होता है, मैनेजमेंट ये कहती है कि यार खुद ब खुद परफॉर्मेंस करे इन द फील्ड एज वेल एज ऑफ द फील्ड। नहीं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चूंकि हमारे एजुकेशन नहीं है, एजुकेट पीपल बेटर, खाली नेट लगा के सारी कोच हायर करके उसकी टेक्निकल स्किल्स को ठीक नहीं करना, बल्कि उसकी तरबियती प्रोग्राम भी करना है, करेक्टर को भी बनाना है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर एसेट है। आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, जब इन्वेस्टमेंट करते हो बाद में फिर वो जाहिर है 19-20 हरकत कर देता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है उसके पास। लेकिन क्रिकेट बिल्डिंग तो हो ही नहीं रही है। क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आए दिन जो वाकयात होते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत के जो इजहार करते हैं क्रिकेट बिल्डिंग के हवाले से, पाकिस्तान बहुत। मेरी इनसे दरख्वास्त है, आई कैन ऑफर माई ओन सर्विसेज टू पीसीबी। I wanted to tell the PCB on behalf of you, not on behalf of me and on behalf of Pakistan. I tell the PCB, Pakistan Cricket Board, please don't miss this opportunity. You have got a gem of a person with you, that is Moinul Atiq Saab. And Moin bhai have got all talent. अगर वो आप इनसे पूरा मौका लें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि ना सिर्फ क्रिकेट बिल्डिंग होगी बल्कि स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान को बेहतर रिजल्ट हासिल होंगे। देखिए मैंने क्यों पढ़ा इंग्लैंड में। देखिए मेरे अल्लाह का शुक्र है, मैं अच्छा प्लेयर मजीद बन सकता था, लंबी क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन मेरी सारी अपनी गलती थी। मैंने एक्सेप्ट किया और रियलाइज किया कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली। तो जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरे मेंटोर ने मुझे वापस भेजा और उन्हें यह कहा कि जाओ, वहां पे जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वे ऑफ लाइफ ठीक नहीं है, ऑफ द फील्ड सही काम नहीं कर रहे, कैसे परफॉर्मेंस। आप अगर आप एनालाइज करते हैं, देखिए इसे पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अगर आपने पर्सनल अकाउंटेबिलिटी करें तो वो कौन सा फैक्टर था कि आपके अंदर इरिटेशन, परफॉर्मेंस नंबर 2, नंबर 3 आपका लोगों से जो है जो टीम बिल्डिंग, या कोई और ऐसा कौन सा लूप होल था जिसकी वजह से आप टीम को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते? हाँ, उसमें ये एनालाइज करें अकाउंटेबिलिटी, अगर पर्सनल बिल्कुल सच्ची अकाउंटेबिलिटी, उसमें सब ये था कि कोई आदमी जो है लेके बैठा नहीं मुझे कि मोइन व्हाट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि देखो तुम यहाँ खेले हो, पहला वनडे तुमको मिला है, अब तुमने आगे तक जाना है। किसी ने खैर ख्वाही की बात नहीं की, शाज़ और नादिर किसी ने, क्योंकि हर आदमी अपने चक्कर में लगा रहा और क्योंकि सेल्फिश एटीट्यूड था और कोई किसी को समझाने वाला नहीं था। ये लोग समझते हैं कि ये आदमी आया है तो ये 100% करेक्ट होगा। देखें, करेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में, मरते दम तक सीखता रहेगा इंसान ना। तो बेसिकली जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये वो मैंने पहले भी आपको बताया, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में होती है वो डेवलप करते हैं। कहाँ डेवलप करते हैं कि देखो तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो। अब मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 4 किस्म की मेडिसिन है, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा, मैंने बहुत सारे प्लेयरों को देखा जो वक्त से पहले बाहर हो गए और उनकी फैमिली कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं देखी, अपने आप को वर्कशॉप में नहीं भेजा, दूसरों को ब्लेम करते रहे। 90% जैसे मैंने कहा, अपनी गलती क्या महसूस करते हैं, अपना फ्लॉ क्या महसूस करते हैं? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि मेरी अपनी गलती थी और गलती इनकी ये थी मैनेजमेंट की कि ये जो है उसको जो है डेवलप करते, ठीक है, डेवलप करते। और हकीकत में बता रहा हूं कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, आप देख लें, आप मैं जानना चाह रहा हूं वो गलती क्या थी? परफॉर्मेंस की गलती थी, एटीट्यूड की गलती थी, या आपके साथ लोगों के साथ रिलेशनशिप की गलती थी? क्या गलती थी आप? ये तो मुझे मैं समझ गया हूं कि डेवलपमेंट वाइज प्रॉब्लम था, टीम की डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ये सब काउंसलिंग आपकी। मेरी जो मैं नहीं खेल सका, जो वेस्ट इंडीज के दौरे में इमरान खान कैप्टन थे और मैं वहां पर मैच खेला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन जब मैं लाहौर में ऑस्ट्रेलिया जब आई तो मैं पाकिस्तान टीम में नहीं था। तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं था, उस वक्त कोई ऐसी बात ही नहीं थी, हालांकि ना कोई ऐसा इवेंट हुआ था वेस्ट इंडीज में, ना कोई ऐसी मिसबिहेवियर हुआ था, ना
लेकिन मैं पाकिस्तान टीम में नहीं था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रेस वालों ने मुझसे ये पूछा कि आपका नाम क्यों नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मेरा नाम आ गया, लेकिन वही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी अपनी गलती उस वक्त नहीं थी। अगर ये चाहते तो मुझे डेवलप कर सकते थे और मुझे मोटिवेट कर सकते थे और मुझे मैच खिला सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मुझे एक मैच भी नहीं मिला। अब आप मुझे बताएं कि जो 5 वनडे खेला हो, मतलब तकरीबन नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, जो 1 वनडे खेला हो डेब्यू, उसने 40 किए और पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया 109, तो उसको दूसरा वनडे मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए, नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैं एशिया कप में चला गया, मुझे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गई मेरी, और वहां पे मैंने, अल्लाह पाक ने मुझसे 100 करा दिए, इंडिया के लिए हाईएस्ट कर दिया। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया। तो मेरा कहने का मकसद है जिसमें कुछ कोताहियां तो मेरी अपनी जरूर हो सकती हैं, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक बार जानना चाह रहा हूँ, वो कोताही क्या थी आपसे? कोई एक कोताही जो मेरी कोताही ये थी कि मैं एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो मुझे लेके नहीं चले। एक तो ये गलती है उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, कि मैंने एनवायरनमेंट को नहीं समझ सका, मैं रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सका, मैं छोटा था। आपने आपने ना पॉइंट मुझे बताया ये कि वो रिलेशन बिल्डिंग जो टीम में खास तौर पे ग्रुपिंग होती है, जो हमेशा से चली आती है, पाकिस्तान क्रिकेट में रही है, आप उस ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सके, जहां तक मैं समझता हूं। हाँ, नहीं बन सके, और ना मैं बनने का शौक था। मुझे अच्छी तरह याद है न्यूजीलैंड में जो है हम लोग जो है प्लेयर्स, एक ग्रुप तो नहीं था, ग्रुपिंग कोई नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इमरान खान कैप्टन थे। तो इमरान खान आपस में इंटरेक्शन होती है जी, जो आपस में जो कुछ खिलाड़ियों की इंटरेक्शन होती है, जैसे मैं जब जानता हूं मुइन, इंजी, मुशी, ये बकार यूनुस, वसीम अकरम, इन लोग की उसकी एक टीम थी कि जो 5-6 लोग आपस में मिलकर साथ बैठते, साथ खाना, साथ घूमना, सब कुछ करना, ये होता है। ये ट्रेंड इन्होंने, मुशी ने, ये ट्रेंड इंजमाम ने, ये ट्रेंड तो आपके मोइन खान ने, ये ट्रेंड वसीम अकरम ने चेंज किया। ये लोग आपस में बैठते थे, जेल होते थे और जो है एक दूसरे को खाना खिलाते थे। सोशल इंटरेक्शन नहीं थी। हाँ, हमारे जमाने में इतनी सोशल इंटरेक्शन नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरह अब्दुल कादिर मरहूम ने जरूर मुझे समझाया था, और मुझे तकरीबन 1 घंटे का सेशन दिया था अब्दुल कादिर ने, और इमरान खान ने भी सेशन दिया था मुझे कि तुम तो बड़ा अच्छा खेलते हो। बड़ा मोटिवेट किया था मुझे इमरान खान ने और अब्दुल कादिर ने। ये 2 आदमी थे, और जावेद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसा कि दूसरे प्लेयर थे वो मैं समझ नहीं सका, जिसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक प्लेयर तो ऐसा था, मुझे ड्रॉप करने के चक्कर में था और मुझे मैच में भी ड्रॉप कर दिया था उसने, तो मैं नाम उसका नहीं बता सकता। मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नाम पता है, लेकिन मैं भी शेयर नहीं करूंगा कि वो कौन थे, लेकिन वो थे ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान के, ये मुझे पता है। लेकिन इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम वो मैच खेल रहे हो। जब मैं वो मैच खेलने गया था, मैं 12 मैन, तो आई वॉज डिससेटिस्फाइड, राइट, कि मैं मैच खेल रहा हूं। इमरान खान होटल में रह गए थे क्योंकि अनफिट थे, और सेंट लूसिया हम लोग चले गए थे, लेकिन वहां मुझे मैच नहीं दिया गया। और मैं जब देखा मैं 12 मैन हो गया, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आया। तो इंतखाब आलम मेरे पास आया। इंतखाब आलम ने कहा मोइन कोई बात नहीं, तुम्हें बड़े मैचेस मिलेंगे, तुम गुस्सा कर रहे हो। और मैंने कहा नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि इमरान खान ने मुझसे बोला था कि तुम मैच खेल रहे हो, तो इसलिए। अब आप जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, जरा गौर कीजिएगा। बॉल अब आपने बात निकाली है तो मैं आपसे बात करता हूँ, वरना मुझे जरूरत नहीं। आज तक आपने किसी प्रोग्राम में जो आज शेयरिंग कर रहे हैं ये कभी नहीं की, जितना मैं जानता हूँ, फर्स्ट टाइम आप शेयर कर रहे हैं। मैं पॉजिटिव बात करूंगा इसमें कि चलो ये तो चलो हो गया, मेरे साथ एक इवेंट हो गया, मैं नहीं खेल पाया, थोड़ी देर थोड़ा अपसेट रहा, फिर मैं नॉर्मल हो गया, फिर मैं 12 मैन बन गया, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन जब मैं वापस होटल आया, आप सुने, होटल आने से पहले मेरी शिकायत हो गई इमरान खान को कि मोइन थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ, इसलिए कि मैच नहीं खेला। तो इमरान खान ने मुझे बुलाया, ये बीच पे स्विमिंग कर रहा था, तो मैं भी अच्छा स्विमर था, मैं भी स्विमिंग करने जा रहा था बीच पे, सेंट लूसिया, वो ट्रिनिडाद में, सॉरी। तो इमरान खान ने बोला, सुना तुम बड़े नाराज हुए। मैंने कहा लो भाई मोइन साहब, अब पैकअप करो, आपकी तो शिकायत हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नाराज तो नहीं हुआ इमरान भाई, और जाहिर है आपने कहा था मुझे खेलने के लिए, तो मैं वहां पर जब गया खेलने के लिए, आपने ये अनाउंस कर दिया था कि तुमने खेलना है, थोड़े से 20-25 रन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था, उसके लिए थोड़ा सा मैं
जाहिर है थोड़ा टाइम लगता है इंसान को। तो कह रहे नहीं, तो इमरान खान के अल्फाज क्या थे, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे, कह रहे ये तो अच्छी बात है। इमरान खान ने क्या बोला, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खेलने का शौक तो है। इमरान खान के अल्फाज हैं, यहाँ तो सब भाग रहे हैं, यहाँ तो सब भाग रहे हैं। हाँ, फास्ट बॉलर को फेस नहीं करना चाह रहे। उस जमाने में मोइन भाई एक कथा कलामी, उस जमाने में ये था कि मैं ओपनर नहीं जाना, मैंने वो बाउंसर छोड़ देने, मैं वनडर नहीं जाना, मेरे गोटे टूट देने। ये वो वेस्ट इंडीज की टीम के साथ ये मसला था। वो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे उस वक्त जो है मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था, जो इनको बताता कि कोई नथिंग इज पॉसिबल, राइट। बल्ले पे बॉल लगता है, बल्ले पे कटनी वॉश नहीं लगता, बल्ले पे जो है मार्शल नहीं लगता, सिर्फ बॉल लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये मैं बता रहा हूं आपके तवज्जुह से क्रिकेट बोर्ड को भी, कि ये लोग जो है ड्यूरिंग सीजन फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस, उसका नाम को खेलते हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, यार उसने 6 आउट कर दिया, उसने आउट, तो उससे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। खुदा का वास्ता, बल्ले पे बॉल लगता है, बॉल को खेलो, है बॉलर को मत खेलो, ब्रांड नेम को मत खेलो, तुम फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, फिर अंडर प्रेशर आ जाते हो। इसी तरह आप देख लें, जब मीडियोकर बॉलर टेस्ट क्रिकेट में एक बंदा सेट हो जाता है, तो फिर कैप्टन क्या करता है, मीडियोकर बॉलर को लेके आता है, वो उसको आउट कर देता है। क्यों आउट हो जाता है? इसलिए बॉलर आउट नहीं करता, बैट्समैन खुद आउट होता है। मोइन भाई, आप बात यह है कि आपसे बातें करके इतना दिल खुश हुआ है, इतना मजा आया। आज आपने तमाम रियलिटी पे और तमाम चीजें ओपन आउट कर दी कि जो कि हम बहुत से लोग जानना चाहते थे पाकिस्तान के हवाले से। बहुत ही जो ना जिसे कहते हैं कि आपने क्रिकेट के हवाले से जो बातें बताई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए, ओडीआई के हवाले से, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, T20 के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और कुछ राज भी आपने अफशा किए। आपसे एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम चलता रहेगा सी न्यूज पे, क्योंकि आमिर खान शो में आप हमेशा वेलकम हैं, और आमिर खान शो में हम ये इस पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सकता है, खासतौर पर क्रिकेट में, यूथ में क्रिकेट को जो दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आप आखिरी को पैगाम देना चाहें अपने तमाम ऑडियंस को, क्योंकि लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं आपकी बात को, जो बड़ा वैल्यू देते हैं। मैं तमाम नेशन से, बल्कि जो भी ऑडियंस है जो सुन रहा है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाओ और हमेशा अच्छाई को देखो और नेगेटिविटी को निकाल दो। यही मुल्क सबसे अच्छा है, यही हमारी बेस्ट कंट्री है, यही प्लेयर सारे अच्छे हैं। कमी कोताही जरूर है, लेकिन इस कमी कोताही को दूर करके भी अच्छा प्लेयर बन सकता है, लेकिन राइट डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। और जाहिर है बोर्ड वाले कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी कोशिश को जरूर सराहेंगे। लेकिन मजीद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल गेम कोचिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज नहीं की, और इसके बगैर, क्योंकि टाइगर वुड का आखिरी कोटेशन जो अल्फाज हैं वो ये कहता है, स्पोर्ट्स इज प्लेड विद द बॉडी एंड वॉन इन द माइंड, इट्स ऑल माइंड गेम। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। Wonderful mind game, sir. I really appreciate your time, and we will call you again very soon, inshallah. And we hopeful that people learn from you. Not only learning from you, but they can get grasp the knowledge, because the knowledge which you are having, very few Pakistani cricketers are having. You are not only a motivational speaker, but you are a motivation for all the nation. You are motivation for Pakistan cricket. You are motivation for the youth of Pakistan, and you are motivation for me and all other people. We are always thankful for your time, and inshallah ta'ala, we keep on talking on cricket, especially on Pakistan performance, talking on domestic cricket, and talking on other issues. थैंक यू मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात हम कर रहे थे मोइन अतीक साहब से। मोइन भाई के साथ जो है ना बात करके बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि मोइन भाई जो हैं खासतौर पर क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं। उन्होंने क्रिकेट की तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन दी, और हमें ये पता चला कि पाकिस्तान में कोचिंग को बेहतर बनाने के साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब हम अगले प्रोग्राम्स में मोइन भाई से दोबारा भी मुलाकात करेंगे और उनसे डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। आपके खासतौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, देखिए, और सी न्यूज पे आमिर खान शो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हो, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में चलते चलते सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है।
तो पाकिस्तान को जानने के लिए पीसीबी को सबसे पहले ये एक्शन लेना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो कि चीफ पैट्रन है उनको एक्शन लेना पड़ेगा और तमाम स्पोर्ट्स को हमने रिवाइव करना है, बेहतर बनाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ ही आप एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड होता है और हेल्दी माइंड अगर आपका होगा तो आप अच्छे पॉजिटिव फैसले कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी जल्द एक नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में आमिर खान शो के साथ।